है ये सभ्यता, सभ्य लोगों का एक समूह। क्या है ये सभ्यता, क्या है ये सभ्यता, क्या है ये सभ्यता, सभ्य लोगों का एक समूह। क्या है ये सभ्यता, आगे तक नहीं बल्कि उन्नत व्यापारिक विशेषज्ञ जब मिलकर बसाए उन्नत का उन्नत शहर हो, जिनकी अपनी अलग पहचाने, अलग व्यापार, अलग कलाई संस्कृति कहलाती है वो सभ्यता। चर्चे हो जिनके वर्तमान तक पिरामिड हो, जिनके आसमान तक भारतीय के अभिमान तक, विश्व के 5 महाद्वीप तक फैली थी जो सभ्यता। आरम सुमेर मिस्र मेल हुआ जिसका चीन यूनान था, आखिर किसका वेद ऋषियों का ज्ञान था, किसका नई दुनिया के बाशिंदों तक जो फैली थी वो सभ्यता, सभ्यता। यह तकड़ा सा गाना सुनकर आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि सभ्यता की शुरुआत का मानव जीवन के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि इससे पहले तो हम बड़े जंगली थे, बड़ा बुरा हाल था हमारे बस 2-4 ही काम होते थे, शिकार करना, शिकार नहीं मिला तो जंगल में मिल रहे फल फ्रूट कंदमूल वगैरह खाना, वह भी नहीं मिला तो किसी जंगली जानवर द्वारा किए हुए शिकार को उससे छीनने की कोशिश करना, सफल हो गए तो खा लेना, नहीं तो जानवर हमें खा लेता था। ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और खा पी के सो जाते थे। लेकिन आज से लगभग 10,000 साल पहले इंसानों को आ गया खेती करना। इंसानों ने सोचा वो बहुत सही चीज है। जब इंसान खेती करने लग गया तो उस फसल की सार संभाल के लिए उनको एक जगह रुक कर रहना भी पड़ता था। अब इसका उधर उधर आवारा घूमना बंद हो गया और जब फसल पककर तैयार हो जाती थी तो उसको स्टोर करने के लिए उनको मकान भी बनाने पड़े। अब साल भर की मेहनत से तैयार की हुई फसल की सुरक्षा करनी भी जरूरी थी। उसके लिए उन्हें बेहतर हथियारों की जरूरत तो थी ही, साथ ही खुद की सुरक्षा के लिए बड़े ग्रुप्स में रहना भी थोड़ी समझदारी की बात थी। यही बड़े ग्रुप धीरे धीरे गाँवों में बदल गए, गाँव शहरों में बदल गए और बस यहीं से शुरुआत हुई इंसानी सभ्यताओं की। यह सभ्यताएं दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग समय पर स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। अब जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में फैली हुई सभ्यताएं जो एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर स्थित थी, आपस में थोड़ी विभिन्नताएं लिए हुए तो होंगी ही, बल्कि मुझे तो इन सभी सभ्यताओं में मिलने वाली समानताओं को देखकर ज्यादा अचंभा होता है कि एक दूसरे से 7 समुद्र पार की सभ्यताओं में भी काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की शुरुआती सभ्यताओं में भी वैसे ही पिरामिड्स मिले हैं जैसे कि मिस्र की सभ्यता में मिले हैं, जबकि थ्योरेटिकली इन दोनों सभ्यताओं के बीच में कोई भी लिंक ही नहीं था। हालांकि इस टॉपिक को हम बाद के किसी वीडियो के लिए बचा के रखेंगे। अभी के लिए हम शुरुआती इंसानी सभ्यताओं के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे जो विश्व के अलग अलग कोनों में अस्तित्व में आई और हमारे वर्तमान समाज के निर्माण का आधार तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। जब सबसे प्राचीन सभ्यताओं की बात आती है तो मुख्यतः 3 नाम हमारे सामने आते हैं। वह हैं मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि यह तीनों सभ्यताएं लगभग एक ही समय पर विकसित हो रही थी, लेकिन अब तक की खोजों से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मामलों में मेसोपोटामिया इनमें सबसे प्राचीन थी। तो हम इसी सभ्यता के साथ शुरुआत करेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदियों के बीच स्थित थी और आधुनिक इराक, सीरिया और कुवैत देशों में फैली हुई थी। यह सभ्यता 3500 ईसा पूर्व तक आते आते पूरी तरह विकसित हो चुकी थी और यहाँ का उर नामक शहर दुनिया का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले लिखने की कला का विकास किया और साथ ही 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट और 360 डिग्री जैसे 60 पर आधारित यूनिट्स का प्रयोग करना शुरू किया। इन्होंने साल को 12 महीनों में बांटा और सप्ताह को भी अपने भगवानों के नाम पर 7 दिनों में बांटा था। हालांकि इनका साल पूरा 365 दिनों का नहीं होता था और समय समय पर इनको अपने साल में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ना पड़ता था। 500 ईसा पूर्व तक आते आते पर्शियन साम्राज्य के हाथों पराजय के साथ ही इस सभ्यता का अंत हो गया था। अब बात करते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, जो पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यहाँ के पिरामिड पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जो कि यहाँ के राजाओं की कब्रगाह के रूप में मनाए जाते थे। यहाँ के राजाओं की डेड बॉडी का ममिफिकेशन करके ताबूत में रखकर इन पिरामिड्स में रखा जाता था। इनका विश्वास था कि यह राजा मरने के बाद देवलोक की यात्रा करते हैं और उस यात्रा के लिए इनके साथ में खाने पीने की वस्तुएं, आभूषण और यहाँ तक कि पालतू जानवर भी दफनाए जाते थे। नील नदी के किनारे उपजाऊ घाटी में बसी हुई यह सभ्यता, जो लगभग 3200 ईसा पूर्व तक आते आते पूरी तरह विकसित हो चुकी थी, अपने गणितीय और ज्योमेट्रिकल नॉलेज के लिए जानी जाती है। यह पहली सभ्यता थी जिसने 365 दिनों वाले कैलेंडर का प्रयोग प्रारंभ किया। 30 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य के आक्रमण के साथ ही इस सभ्यता का अंत हो गया। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई आधुनिक भारत और पाकिस्तान में फैली हुई दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी इसका सुव्यवस्थित शहरी जीवन और ड्रेनेज सिस्टम। यह सभ्यता कुछ मामलों में बेहद खास थी, जैसे कि किसी राजा या राजा की सेना, हथियारों आदि के अवशेष नहीं मिलना, ग्रिड प्रणाली में बसे हुए शहर, राइटिंग जिसे अभी भी पढ़ा नहीं जा सका है और विकसित व्यापारिक व्यवस्था वगैरह वगैरह।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे, जहाँ के लोग इस सभ्यता को मेलुहा के नाम से जानते थे। यह सभ्यता लगभग 3200 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। इस सभ्यता के अंत का क्या कारण रहा और यहाँ के लोगों का क्या हुआ, यह अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। विशेषज्ञों द्वारा इस बारे में कई थ्योरीज दी गई हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप और वैदिक आर्य लोगों का आक्रमण, लेकिन इनमें से किसी भी राय पर सहमति अब तक विशेषज्ञों के बीच नहीं बन पाई है। वैदिक सभ्यता जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में फैली हुई थी, आर्य लोगों के द्वारा विकसित की गई थी। ज्यादातर विद्वान आर्यों को मध्य एशिया के मूल निवासी बताते हैं, जो 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आना शुरू हुए थे। हालांकि हाल के वर्षों में इस थ्योरी पर कई सवाल उठाए गए हैं। जो भी हो, वैदिक सभ्यता के लोगों ने भारत और पूरी दुनिया पर जो प्रभाव छोड़ा है, उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आर्य लोग प्रारंभ में यायावर पशुचारक लोग थे, जो धीरे धीरे जनपदों और महाजनपदों के माध्यम से राज्य स्थापित करने में सफल हुए। यह कुशल योद्धा और घुड़सवार तो थे ही, साथ ही बौद्धिक विकास के मामले में भी यह अपने समकालीन लोगों से आगे प्रतीत होते हैं, जिसका पता इनके द्वारा रचे गए वेद और उपनिषद जैसे फिलोसॉफिकल साहित्य से चलता है। योग, आयुर्वेद जैसी अमूल्य उपहार भी वैदिक सभ्यता ने इस विश्व को दिए हैं। मगध साम्राज्य के उत्थान और मौर्य काल के प्रारंभ को इस सभ्यता का अंत माना जाता है। चीनी सभ्यता हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1000 साल बाद अस्तित्व में आई थी, परंतु चीनी सभ्यता की खास बात है इसकी निरंतरता। येलो रिवर और यांगजी नदी के किनारे बसी यह सभ्यता अपने जन्म से लेकर अब तक बिना किसी भारी आमूल-चूल परिवर्तन के निरंतर चलती आ रही है। चीन के प्राचीन इतिहास को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है एंशिएंट चाइना और दूसरा है इंपीरियल चाइना। एंशिएंट चाइना की शुरुआत लगभग 2000 ईसा पूर्व में शिया डायनेस्टी से होती है और शांग डायनेस्टी से होती हुई 221 ईसा पूर्व में जोऊ राजवंश पर खत्म होती है, जिसमें कन्फ्यूशियसवाद का उदय हुआ, जो कि प्राचीन चाइना का प्रमुख धर्म था। उसके बाद इंपीरियल चाइना का काल प्रारंभ हो जाता है, जिसमें अलग अलग डायनेस्टीज ने एक के बाद एक लगातार शासन किया। 1912 में रिपब्लिक ऑफ चाइना के निर्माण के साथ इंपीरियल चाइना का अंत होता है। चीनी सभ्यता ने कागज, बारूद और कंपास जैसे कुछ प्रमुख उपहार दुनिया को दिए हैं। ओल्मेक सभ्यता मध्य अमेरिका के शुरुआती सभ्यताओं में से थी और ये आधुनिक मेक्सिको में स्थित थी। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व में विकसित हुई और 400 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। ओल्मेक लोग अपनी विकसित कला, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। अमेरिकी महाद्वीपों में पिरामिड का निर्माण करने वाली यह पहली सभ्यता थी। ओल्मेक सभ्यता की सबसे खास चीज है इनके द्वारा बनाई गई पत्थर की बड़े बड़े सिर की मूर्तियां। यह अभी भी रहस्य बना हुआ है कि इन लोगों ने इन मूर्तियों को किस उद्देश्य से बनाया होगा। यह मूर्तियां इनके किसी प्राचीन राजा को रिप्रेजेंट करती हैं या फिर किसी भगवान को, यह जानना काफी रोचक रहेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन मूर्तियों के फेशियल फीचर भी नेटिव अमेरिकन से मिलते जुलते नहीं है। चौड़ी नाक और बड़े होठ वाली यह मूर्तियां अफ्रीकन ज्यादा और नेटिव अमेरिकन कम लगती हैं। इसके अलावा ओल्मेक्स ने विकसित ड्रेनेज सिस्टम और सिंचाई के लिए नहरें भी बनाई थी, जिससे यह बड़े पैमाने पर फसलें उगाने में सक्षम हुए। ओल्मेक लोगों का प्रभाव इनके बाद आने वाली सभ्यताओं जैसे माया, एज़टेक और इनका पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यहाँ तक कि आधुनिक मेक्सिको में भी इनके द्वारा चलाई गई बहुत सी परंपराएं अब भी विद्यमान है, जिससे नेटिव अमेरिकन पर इन शुरुआती सभ्यताओं के प्रभाव का पता चलता है। तो इस तरह इस वीडियो में हमने दुनिया के अलग अलग कोनों में विकसित हुई 6 अलग अलग सभ्यताओं के बारे में बिल्कुल संक्षेप में जाना है। लेकिन मानव इतिहास सिर्फ इन्हीं सभ्यताओं तक सीमित नहीं है। इनके अलावा भी बहुत सी सभ्यताएं दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग समय पर फैली थी। आने वाले समय में हम इस चैनल पर आज देखी गई सभ्यताओं और कुछ अन्य सभ्यताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आपको इन मानव सभ्यताओं और इनसे जुड़े रहस्यों के बारे में जानने को लेकर थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करें इतिहासास्पद चैनल को, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।